आपको एक घटना सुनाऊं। बाबू सर, अयोध्या जी के बैंक और पोस्ट ऑफिस में हर साल 50 लाख 1 करोड़ रुपया ऐसे ही सरकार के खजाने में चला जाता है। क्यों? साधु संत लोग जमा करते हैं और नॉमिनी किसी को बनाते नहीं है, क्या डर के मारे कोई ले न ले। तो जब नॉमिनी नहीं रहेगा तो पोस्ट ऑफिस देते ही नहीं है, बैंक देते ही नहीं है, वो धीरे धीरे सरकारी माल सरकार के खजाना में जय जय सीताराम हो जाता है। हम लोग इसका स्मरण रखें, स्वार्थ का कोई नामनी हो चाहे न हो, परमार्थ का नामनी अवश्य बनाइए। ये हो क्या फिरते बार मोह जो सो प्रसाद में सिर धरी ले। जहां पहले रहते थे डियर, गुदड़ी में 1.5 लाख रुपया निकला था बाबा के, गुदड़ी में। गुदड़ी साफे नहीं करते थे। हम कई बार कह के साफ के लो, नहीं नहीं बाबू ऐसे भजन बनता है। भजन बनता है कि वजन बनता है? सोचिए। जब रुपया बंद हुआ था किस सन में? 16 में ना, 16 नवंबर में बंद हुआ था। तो सबसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ घर घर की माताएं थी। क्या है, छुपा छुपाई रुपया सब निकल बाहर चला गया। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में एक अवसर है। अरे थोड़ा रखो शेष को, सत्कर्म में लगाओ। इधर उधर सही, जहां जगह मिले लगा दो। हाँ, फैला दो हरि नाम। ओह, लगन लगी तो संसार अपने आप अपनी गति में आ जाएगा। लगती नहीं साहब, लगने नहीं लगती है, लगती नहीं। संसार में लगती। मैया मीरा जी के लिए पद है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगती नहीं। लोगों को बात लगती है, बोली लगती है, और तो क्या गाली लगती है। आपके गांव की कथा है। गुरुदेव भगवान रामकृष्ण जी जब बैठते थे तो थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन होता था। एक वेदांती भाई वहां आते थे तो उनसे निरंतर पूछते थे कि आप ये जो कीर्तन कराते हैं भगवान को लगता है, पता चलता है क्या? उनको पता है कि सब लोग हमारा नाम गा रहे हैं? हाँ, चलता है। क्या प्रमाण है? अवसर आएगा बताएंगे। वेदांती लोग भक्तों को सबसे निचले दोयम दर्जे का प्राणी मानते हैं, अपने को सबसे श्रेष्ठतम मानते हैं। कौन? वेदांती लोग। ये भगत लोग तो ऐसे ही हैं, जय जगदीश हरे, सुबह दोपहर शाम घंटा अपना बजाते रहते हैं, बेमतलब का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अपने को उच्चतम श्रृंखला से ऊपर मानते जितने वेदांती लोग हैं। ये क्या है? घड़ी घंटे बजाने से क्या होता है? अब भाई सब व्यक्ति तो वेदांती हो नहीं सकते। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवम सबके बस का नहीं है, बड़ा कठिन है। को हम तो सो हम।
अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वेदांती जी आते थे तो पूरी भीड़ में, भक्तों की जमात में, समाज में सबको रौंदते हुए सीधे वो पूज्य स्वामी गुरुदेव भगवान रामकृष्ण जी के पास बैठते थे। एक दिन आए, आ गए, सबको रौंदते हुए चले जा रहे थे। स्वामी जी को लगा आज इनको उत्तर दे ही देना चाहिए। क्षमा करना सरकार। तो स्वामी जी देखे उनकी ओर, संकीर्तन में बैठे थे, लोगों को रोते आ रहे थे। स्वामी जी ने बड़े जोर से चिल्लाया, चले। अब वेदांती जी के तो दांते निकल गया। स्वामी जी कभी अब शब्द बोलते नहीं थे, जहां थे वहीं से बैक हुए और घर चले गए। अब स्वामी जी जब कीर्तन पूर्ण हुआ तो उनके घर गए। आज आए नहीं, बात मत करिए। भरी सभा में आपने हमको ऐसा ऐसा गाली दिया, अब कहीं आए नहीं, हम आए थे, आपने हमें अब शब्द कहा, गाली दिया। अरे कब दिया? अरे आधे घंटे में भूल गए कब दिया? तभी दिया जब हम गए थे। क्या कहा? ये कहा। स्वामी जी ने हाथ फेरा, कहा जब तुझे एक शब्द गाली का लग सकता है तो इतने घंटे का कीर्तन उनको नहीं लगता होगा। यही कथा है। स्वामी जी ने वेदांती जी को चिपकाया और वेदांती जी उनके पट शिष्य बन गए। विश्वास रखना, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसी का दिया रे जलेगा तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। ये श्रद्धा का विषय है, स्नेह का विषय है। लग भर जाए। ओह, और भी एक पद है, अरे लगन तुमसे लगा बैठे जोगा, तुझे अपना बना बैठे जोगा, देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा उठा बैठे जोगा, देखा जाए। लो अब पर्दा उठा बैठे जोगा, देखा जाए। कौन क्या कहता है, कैसा कहता है, क्या होता है, बाहर आइए और रगड़े रहो। राम रगड़ा लगा रहे। हाँ, चलती रहे, निरंतर धारा चलती रहे। भगवान